हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB TGT हिंदी का जो एग्ज़ाम अभी 17 अगस्त 2025 को हुआ, उसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसकी आंसर की आज ही आपके आई हुई है। बहुत से बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि उनकी PDF ओपन नहीं हो रही है, तो आप अपने इस क्लास से आप अपने क्वेश्चनों को मैच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा तिलिस्मी उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए बहुत से उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी? तो इसका राइट आंसर ए सही है, चंद्रकांता संतति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मृदुला गर्ग द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर है एक और अजनबी। अगला, निम्नलिखित वाक्य का कौन सा भेद है? छात्र मैदान में खेल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर सही है, सरल वाक्य। अगला है, तू ही सांझ द्विजराज है तेरी कला प्रमाण, तो पर शिव कृपा करे जानियो सकल जहान। इस पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका राइट आंसर सही है, प्रयोजनवती लक्षणा। अगला है, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है, डॉक्टर देवराज। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने विचारात्मक तथा आलोचनात्मक निबंधों में किस शैली को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर सही है, गवेणात्मक शैली। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं में से यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है, दूसरी दुनिया। अगला क्वेश्चन, हिंदी नाटकों का भाग्योदय किसके उदय से माना जाता है? किसके उदय से हुआ? तो इसका राइट आंसर सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, नीचे दी गई कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित करें। तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है, बूढ़ी काकी का सेकंड है, बूढ़ी काकी का सेकंड, बी का ए, सी का 4 और डी का 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित संगत विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर सही है, पावस 50 1886। अगला है, चूरन अमले सब जो खावे दूनी रुस्वत तुरत पचावे। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर सही है, भारतेंदु। अगला क्वेश्चन, विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की विशेषता निम्न में से है? तो इसका राइट आंसर है, भारतीय साहित्य और संस्कृति को लोक जीवन के साथ जोड़ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निषेधात्मक वाक्य की पहचान है? तो इसका राइट आंसर सही है, भारत ने इन देशों की रक्षा हेतु जलवायु न्याय की धारणा का समर्थन नहीं किया। अगला है, निबंधकारों का उनकी रचनाओं से मिलाप वाला विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर थर्ड सही है, रामचंद्र शुक्ल का है उत्साह, का है 4 और गुलाब राय का है आपका थर्ड, गुलाब राय का है ठलुआ क्लब और स का है फर्स्ट, पांडे बेचन शर्मा और उग्र का बुढ़ापा और इसके बाद है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का उत्सव। अगला क्वेश्चन, जैसा आप सिखाते हैं वैसा कोई नहीं और नहीं, वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। आपकी तरह कोई और नहीं सिखाता। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यह मस्जिद यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाई। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर सही है, दादू दयाल। अगला है, नाटक और उसके प्रकाशन वर्ष के सुमेलित क्रम वाले विकल्प का चयन करें। तो
इसका राइट आंसर सेकंड सही है। अंधा युग का फोर्थ है। अंधा युग 1955। बी ए मादा कैक्टस है आपका 1959। जयपराज है 1937 और आधे अधूरे हैं आपका 1969। अगला, हिंदी निबंध का सूत्रपात करने वाले निबंधकारों में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, अच्छे व्यक्ति के साथ रहने वाला सद्गुण सीख जाएगा। वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए। जो अच्छे व्यक्ति के साथ रहेगा वह सद्गुण सीख जाएगा, तो इसका फोर्थ आंसर सही है। अगला है, निर्मल वर्मा को अपने किस कहानी संग्रह के लिए 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो इसका राइट आंसर है कौवे और काला पानी। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है, तो इसका राइट आंसर सही है 1050 से 1375। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा है, तो इसका राइट आंसर है यह वीर काव्य। अगला है, काव्य अनुशासन के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर सही है हेमचंद। अगला, संसद से सड़क तक किसका काव्य संग्रह है, तो इसका राइट आंसर सही है धूमिल। अगला है, अलका सरावगी की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इसका राइट आंसर सही है कली कथा वाया बाईपास। अगला क्वेश्चन, हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर सही है आंसू। अगला है, आज्ञे को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इसका राइट आंसर सही है कितनी नाव में कितनी बार। अगला है, स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा व्यक्ति पर लिखित आलेख कहलाता है, तो इसका राइट आंसर सही है संस्मरण। अगला है, निम्न में से अलंकारवादी आचार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है कुंतक। अगला है, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर सही है तीसरे सप्तक। अगला है, रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका राइट आंसर सही है 1601। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रचना भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है ध्रुव चरित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कवि सूफी कवि नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है नामदेव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भामा की रचना है, तो इसका राइट आंसर सही है काव्य अलंकार। अगला है, बिहारी दास के दोहों का संकलन किस नाम से उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर सही है बिहारी सतसई। अगला है, यामा काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तो इसका राइट आंसर सही है 1940। अगला क्वेश्चन, निराला जी ने पत्रोत्कंठित कब लिखा, तो इसका राइट आंसर सही है 1961। अगला है, यात्री नाम से कौन सा कवि कविताएं लिखता था, तो इसका राइट आंसर सही है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नल सिंह की है, तो इसका राइट आंसर सही है विजयपाल रासो। अगला है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर सही है शरद चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम वाला विकल्प चुनें, तो इसका राइट आंसर सही है अशोक के फूल, विचार वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद के नाटकों का सही कालानुक्रम वाला विकल्प चुनें, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, सभा में भारी भरकम भीड़ जमा थी वाक्य का शुद्ध रूप है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही है सभा में भारी भीड़ जमा थी। अगला है, कारवां निम्न में से किसका एकांकी संग्रह है, तो इसका राइट आंसर सही है भुवनेश्वर प्रसाद। अगला है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है
किस प्रकार का निबंध है? तो इसका राइट आंसर सही है ललित निबंध। अगला है काश तुमने बहुत अच्छा किया, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इसका राइट आंसर सही है शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। अगला क्वेश्चन उच्चारण का शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर सही है व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है हे यह सब मेरे कर्मों का फल है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है कदाचित यह सब मेरे कर्मों का फल है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युगीन निबंधों की भाषा के संदर्भ में असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर सही है इनकी भाषा तत्सम शब्दावली युक्त परिमार्जित हिंदी है। अगला क्वेश्चन है भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर सही है अरब और फारस में। अगला क्वेश्चन भारतेंदु युगीन निबंधकारों को उनके निबंधों से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर सही सेकंड सही है प्रताप नारायण मिश्र का, दो का बालकृष्ण भट्ट का है आपका बाल विवाह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है समय, भारतेंदु हरिचंद का है बसंत। अगला क्वेश्चन इस बात का स्पष्टीकरण कर दीजिए, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए। तो सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जयदेव के गीत गोविंद का सृजन किस कालखंड में हुआ? तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है पूर्व मध्यकाल। अगला है कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर सही है ज्ञानपीठ। अगला है खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर सही है मेरठ। अगला क्वेश्चन अवधि किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर सही है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है समझदार की मौत है। अगला है जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी संग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है रीढ़ की हड्डी। अगला है कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है उभय अलंकार। अगला है पारिवारिक वर्गीकरण में किस चीज को आधार बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है भाषा का इतिहास। अगला क्वेश्चन है राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाओं में हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। यहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर सही है 4 अनुच्छेद 210 में। अगला है तत्व का निकार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर सही है परिमाण। अगला है तमाम देश भर में ये बात फैल गई, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? इसका राइट आंसर 4 से देश भर में ये बात फैल गई। अगला क्वेश्चन कार्यालय हिंदी में निम्न में से किसकी प्रधानता रहती है? तो इसका राइट आंसर सही है कर्मवाच्य की। अगला क्वेश्चन है सूर्य प्रतिदिन पश्चिम में डूब रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर 3 सही है सूर्य प्रतिदिन पश्चिम में डूबता है। अगला क्वेश्चन है बिल्ली का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है सौदामिनी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रम सही है?
तो इसका सेकंड आंसर सही है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगला क्वेश्चन, अलंकार के मुख्यतः रूप से कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है, 3। अगला है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। किशोर डैश रोटी खाई थी, किशोर ने रोटी खाई थी, तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। अगला है, लिपि विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सेकंड आंसर सही है, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देशभक्त देश की रक्षा के लिए प्राणों की ताकत लगा देते हैं, तो इस ताकत की जगह पर आएगा बाजी लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं 2 घंटा से लिखता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर 4 से, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, हमें सभी की उसके विचारों की सराहना करनी चाहिए, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका फर्स्ट आंसर सही, हमें सभी के विचारों की सराहना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित वाक्यांश मुहावरे को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बेईमानी करने में पवन और अमन दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो इसका राइट आंसर सही है, समान आदर्श और स्वभाव वाले। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द उल्लास में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर सही है, व्यंजन संधि। अगला है, संविधान सभा में किसके फॉर्मूले को स्वीकार कर हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? तो इसका राइट आंसर सही है, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी अयंकर। अगला क्वेश्चन, त्रयी त्रयी गुंडा राज ना जाने कब समाप्त होगा, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? त्राही त्राही गुंडा राज ना जाने कब समाप्त होगा, तो इसका थर्ड आंसर सही है। अगला है, दुर्जन का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर सही है, सज्जन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कार्यालय हिंदी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, पारिभाषिक शब्दावली की अप्रधानता। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सूरज शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है, सूद। अब डिसिप्लिन 5 है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन अवतरण दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में संधि वचन संपूर्ण उसी का जिसमें शक्ति विजय की, पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो इसका राइट आंसर से 4 सही है। दुर्बल व्यक्ति से संधि प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश की पौरुष की आग राम के सर से पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है, रूपक। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर सही है, वीर रस। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प व्याल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, काग। अगला क्वेश्चन है, दीप्ति शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो दीप्ति का विलोम शब्द है अंधकार। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक पहचाने, तो इसका राइट आंसर सही है, ठाकुर का कुआं। अगला क्वेश्चन है,
गंगी ने जोखू को पानी क्यों नहीं दिया? इसका राइट आंसर सही है क्योंकि जोखू बीमार था। अवतरण पढ़ के उसी में से इसका आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर वाक्य को पूर्ण कीजिए। जरूर कोई जानवर कुएं में डैश मर गया होगा। तो इसे तो आप बिना उदाहरण पढ़े भी इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, तो इसका राइट आंसर 4 सही है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कुएं का पर्यायवाची शब्द पहचाने। तो इसका राइट आंसर सही है, कूप। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से बीमार शब्द का विलोम शब्द पहचाने। तो बीमार का विलोम होता है स्वस्थ। अगला है, अब इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10 सवाल हैं, उनको देखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है, निर्देश को सरल बनाना। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध कन्वेंशन 1960 के अनुसार कन्वेंशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है, शिक्षा में भेदभाव को समाप्त करना और समानता को बढ़ावा देना। अगला है, बैकवर्ड डिजाइन योजना में शिक्षक डैश से शुरुआत करता है। तो इसका राइट आंसर सही है, वांछित अधिगम परिणामों से। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सौंदर्य परक संवेदन ग्राहिता विकसित करने से उन्हें डैश में सहायता मिलती है। तो इसका राइट आंसर, अपने आसपास के क्षेत्र में मूल्यांकन करने और उससे जुड़ने। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 चरण शामिल हैं। किस चरण में बच्चा संरक्षण की अवधारणा को समझना शुरू करता है, अर्थात आकृति या स्वरूप में परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है। तो इसका राइट आंसर सही है, मूर्त सक्रियात्मक। इसका फर्स्ट आंसर सही है। अगला है, पाठ्यचर्या में एकीकरण डैश से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर सही है, संबंधों को दर्शाने के लिए विषयों के बीच उपविषयों को जोड़ने से। अगला है, B.F. स्किनर के अनुसार टीवी देखना या पेंटिंग करना के रूप में वर्गीकरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर सही है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की गृह भाषा का उपयोग को डैश को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर, सांस्कृतिक समावेश को उचित अवगाहन शक्ति। अगला है, पाठ्यचर्या में भाषा के संबंध में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर सही है, विषय विशिष्ट भाषा और संप्रेषण कौशल विकसित करने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विषयों क्षेत्रों में भाषा निर्देश को एकीकृत करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सही है, विद्यार्थियों को प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित करने में सहायता करना जो सभी विषयों के अधिगम और समझ का समर्थन करता हो। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया समझ में आता है, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसमें जिस भी प्रश्न पे आपको ऑब्जेक्शन करना है उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से क्लास बना दूँगी। थैंक यू।